हमें मांडू जाना था। हम धार सुबह 11 बजे पहुँचे और 2 घंटे आराम करने के बाद 1 बजे कार से मांडू की ओर बढ़े। गर्मी थी लेकिन कार में एसी ऑन था, इसलिए गर्मी कम लगी। गर्मी की भीषणता कम करने को 25-26 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये दुर्ग सिटी ऑफ जॉय के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे हैं। 400-500 बरस पहले सुल्तानों शाहों ने इसे संवारा। 1000 बरस पहले प्रतिहार राजपूतों ने। राजा भोज और मूंज का नाम इतिहास में दर्ज है। बच्चों को इन ऐतिहासिक ब्यौरों से क्या लेना देना, उन्हें जंगल और महल देखने से मतलब था। हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इस क्षेत्र में अफ्रीकन मूल का वृक्ष बाओ, जिसे खुरासानी इमली भी कहते हैं, पाया जाता है। इसके मोटे फल में तीखे खारे बीज निकलते हैं, जिनका गुदा खट्टा लगता है। पहाड़, जंगल, खो, सर्पिल सड़क पर कार की कांच से हम देखते जा रहे थे। अवैध दुर्ग के रूप में यह मांडू का किला, लेकिन क्या कभी कोई दुर्ग कभी अवैध रहा है? नहीं। हम मांडू में प्रवेश करते हैं। मांडू की नगर परिषद 50 रुपये का प्रवेश कर लेती है। नाके पर भयावह सर्पिल सड़क, अंधे खतरनाक मोड़, सीधी चढ़ाई, अनेक दरवाजे, दिल्ली दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, बंगी दरवाज़ा पार करते कार नाके पर कर अदा करने के बाद जहाज महल की ओर। पहले जामी मस्जिद का नज़ारा दिख पड़ता है, लेकिन हम वहाँ नहीं रुकते, जहाज महल की ओर बढ़ जाते हैं। हम डायनासोर के जीवाश्म देखने भी नहीं रुके थे। हाँ, काकड़ा खो कुछ समय रुके, जो मालवा के पठार और मांडू के दुर्ग को अलग करती है। एक प्राकृतिक खाई जहाँ कार रुकी, वहाँ कई भोजनालय थे, सारे लगभग खाली, जहाज महल के पहले। इस गर्मी में पर्यटक न के बराबर। टिकट विंडो से 25 रुपये प्रति वयस्कों के मान से 2 टिकट लिए। ASI प्रवेश शुल्क, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रवेश शुल्क। टिकट पर लिखा था प्रत्वकीर्तिम पावृणु। एक प्रतीक बना था जिसका अर्थ है छिपी हुई कीर्ति को उद्घाटित करो, खोलो। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का प्रतीक चिन्ह और सांची का द्वार, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक को दर्शाता है। ASI का कार्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थलों का अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण और रक्षण। इस प्रतीक में राष्ट्रीय मुद्रा, 3 सिंह, सत्यमेव जयते और सांची का स्तूप छपा है। नीचे लिखा है प्रत्न कीर्तिम पावृणु। हम सर्वप्रथम म्यूजियम में गए, जो कभी गुड़साल था। म्यूजियम में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी। कुछ चमकीले पत्थर पर कलात्मक रेखा चित्रांकन भी। खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, मिट्टी के हुक्के आदि। जहाज महल दोनों तालों के बीच तप रहा था। मैं पहले इस पर चढ़कर देख चुका था। पिछली बार जब आया था, सर्दी का मौसम था, अभी भीषण गर्मी। कल्पना ने इस पर जाने से मना कर दिया, बस फोटोग्राफी कर ली। हम हिंडोला महल की ओर बढ़े, माथे पर छाते भी, ताकि गर्मी कम लगे, तीखी धूप से बच सकें। बच्चों ने हेट पहन रखे थे, कल्पना ने दुपट्टा लगाया और मैं छत्रपति। एक बाज बहादुर नुमा किसान व्यक्ति गाइड की तरह कुछ पर्यटकों को दिखा रहा था, सुना रहा था हिंडोला महल के इतिहास, वास्तु, महत्व के बारे में। बेहद गर्म हवा, लेकिन वास्तु
इस महल की मोटी दीवारें, ऊंची छतें, व्यापक आकाश में हवाएं ठंडा गए लगती थी। गाइड की पत्नी काले नुमा जगह पर लेटी थी, उसकी रूपमती। पर्यटक कम आते हैं इस मौसम में। हमें भी किसी ने कहा, गाइड चाहिए क्या? हमने मना कर दिया। गाइड घुमाता है, सुनाता है, हमें कोई घुमाए सुनाए ना पसंद। खैर, हम अनजान इधर उधर देखते घूम रहे थे। वो पर्यटकों को चंपा बावड़ी की गर्द में ले गया, जहाँ बड़ी ठंडक थी। कहते हैं इसके पानी की गंध चंपक सी आती थी, या इसकी आकृति इस फूल सी होने से हो, इसके चंपक के फूल जैसी होने से हो। लेकिन हम भीतर नहीं गए। हिंडोला महल की मोटी दीवारें इसकी मजबूती के लिहाज से बनाई गई। इसकी वास्तुशिल्पकला बड़ी सहज पवित्र दिखती है। कोई सजावट प्रदर्शन प्रियता नहीं, सादा पुख्तापन। पूरे मांडू की इमारतों में दिखावा कम, मजबूती का ख्याल अधिक रखा गया, ऐसा कहा जाता है। जहाज महल व हिंडोला महल की खूबसूरती मुंजताल व कपूरताल के कारण स्वयं है। इसके छोटे प्यारे गुंबद आकाश को देखते हुए। जहाज महल और हिंडोला महल दोनों पास पास हैं, दोनों का अपना सौंदर्य, अपना आनंद। जहाज महल के ऊपर बैठकर व्यक्ति घंटों बिता सकता है, यदि सर्दी की कुनकुनी धूप वाला मौसम हो। हिंडोला महल में गर्मी में कहीं बैठकर हवा की ठंडक महसूस कर मानो झूलते हुए नींद में खो सकते हैं। बारिश में मांडू हरा भरा हो जाता है। झरने, ताल, महल सब मानो आकर्षक जादुई दृश्य पैदा करते हैं। हम घंटे भर बाद छाती की छांव में जहाज महल परिसर से बाहर निकले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन पर गया। मांडू, भीमबेटका, महाबलीपुरम पर 3 किताबें खरीदी और बाहर आ गए। जहाँ रेस्तरा थे, नींबू पानी पीने बैठ गए। 3 बस्ती निकल गए। मांडू की जामी मस्जिद, अशफी महल, गदा शाह की दुकानें पीछे छोड़ते। कागड़ा खोल भी पीछे छूट गई। डायनासोर जीवाश्म संग्रहालय भी रह गया पीछे। कार धार की ओर नहीं बल्कि महेश्वर की ओर मोड़ना है, कल्पना ने कहा। नर्मदा स्नान करना। हम मुड़े। उतार शुरू। कितनी बल खाती खतरनाक पहाड़ी ढलान है, तीखे मोड़। ध्यान हटा कि हुआ काम गड़बड़। जब उतर रहे थे लगातार नीचे, मालवा के पठार से निमाड़ के मैदान में अजीब सा रोमांच हो रहा था। नगरनी से गांव आए। शेष उजाड़ पहाड़, कहीं हरियाली नाम मात्र की दिखी। शेष तपता निमाड़। कल्पना कह रही थी, ऐसी ही है उदयपुर मेवाड़ जैसी जगह। इशिता कार में बैठी वीडियोग्राफी कर रही थी। बाइका। धामनोद से 15 किलोमीटर है महेश्वर। हम धामनोद पहुंचे। धामनोद से महेश्वर सीधे बढ़ते गए। पूछा, महेश्वर में किधर है नर्मदा नदी? पेशवा घाट, सीधे चले जाइए, किसी ने बताया। अंत में हम अहिल्याबाई घाट पहुंचे। कार को छांव में पार्क किया। बड़ी गर्म थी हवा। नगर परिषद महेश्वर के कर्मचारी ने रसीद काटी, 50 रुपये पार्किंग शुल्क। खरगोन जिले में है महेश्वर। इसका नाम महादेव के नाम पर ही पड़ा होगा। पहले कहते हैं माहिष्मति नाम था, सहस्त्रार्जुन की राजधानी। नर्मदा का भरा भरा साफ पानी किनारों को थप थप तबकता प्यार से, जैसे युवा स्वस्थ देह माँ अपने बच्चे को तपके। नदी में नहाते बच्चे, बूढ़े, युवा, सभी नर्मदा की संतान हैं। लेकिन नर्मदा मैया की जय के पहले हमें आधा किलोमीटर करीब चलना था। चलना क्या, चढ़ना भारी था। एकदम खड़ी चढ़ाई। पेशवा घाट के द्वार पर पत्थर पर मोटे लोग फिसले। कितने पाँव ने इन्हें चिकना बनाए हैं। कब से लोग आते रहे हैं, भारत भर के लोग इस घाट पर। स्वच्छ सुंदर घाट, पेशवा घाट। पहुंचने की पहले तक चढ़ाई, द्वार और गलियां, महेश्वरी साड़ियों की दुकानें छिटपुट, फिर चने चमेली की दुकानें, मछलियों के लिए, मंदिर के लिए प्रसाद की भी, लेकिन कुछ ही दुकानें। वहाँ एक युवा दुकानदार पकड़ा गया था, गालियों की बौछार करता, कान में हाथ आ जाए, कान हाथ में आ जाए। खैर, पागल को सब माफ। हम पहुँचे थके हारे, घसीटते हुए पाँव, हाथ में हल्के झोले बैग, और द्वार पार कर रेवा का विपुल नीला श्यामल पावन जल दिख पड़ा।
बैठ गए पक्के सुंदर घाट के पत्थरों पर। नर्मदा का दर्शन मात्र ही पवित्र कर देता है, सुख देता है। कहते हैं गंगा नदी तक वर्ष में एक बार नारी रूप में इसमें अवगाहन करने आती है अपने पाप शाप प्रक्षालन को। कैसे कैसे विश्वास करने लायक कवि विश्वास, कवि मान्यताएं, लोक विश्वास, शास्त्रोक्त ज्ञान। स्वच्छ घाट, सुंदर घाट, कला घाट, अद्भुत मूर्ति शिल्पन, काले पत्थर से गढ़े गए सजीव लगते शिल्पन। अहिल्याबाई होलकर की शिवभक्ति, उन्होंने मंदिर घाट बनवाए देश में भी अनेक जगह। जैसे मां नर्मदा को अर्घ्य दिया इस घाट को बनाकर। नदी के उस सुरम्य घाट की सीढ़ी पर एक 85-86 करीब उम्र का वृद्ध स्नान कर रहा था। कहीं पानी में बैठा था, मानो कोई शिशु मां की गोद में बैठा हो, निश्चित तृप्तपूर्ण काम। स्वर्गिक सुख कहें, अलौकिक आनंद कहें, उस वृद्ध व्यक्ति को मिल रहा था। उसे कोई जल्दी न थी, उसके पास कोई धन की पोटली, पर्स कुछ न था, न कोई उसकी ख्याति न परिजन, बस वह और नर्मदा का शीतल जल। भीषण गर्मी में उसके मन प्राण देह को सुकून दे रहा था जल, निर्मल जल, उसके रूप को अलौकिक आनंद दे रहा था। पानी में वह निर्भर बैठा, कभी हाथों से पानी माथे पर छिड़कता, कभी डुबकी लगाता, जैसे कोई अक्षय कोष उसे प्राप्त हो गया था नर्मदा के जल में। मांडू के हिंडोला महल में वो रूपमती ग्रामीण महिला निश्चिंत लेटी थी। ठंडी हवा में उसका सुख वही जानती थी। उसे पर्यटकों से क्या लेना देना, पर्यटकों को वापस घूम कर लौटना था, लेकिन उसे कोई भागम भाग न थी। ऐसे ही ये बूढ़ा हम पर्यटकों के भागम भाग की तरह जल्दी में नहीं था। नर्मदा मैया ने अपने स्पर्श से सब चिंता तनाव विगलित कर दिए। हम सब नहाए। शायद नदी के जल का यही महत्व है कि वह ग्रंथियां खोल देती है, मुक्त कर देती है। सनातन संस्कृति में पर्व स्नान का महत्व है। जब हम स्नान को लेते हैं कोई भार नहीं रह जाता, नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव बढ़ जाता है। तीर्थ का अर्थ ही है जहाँ जल हो। जगह जगह शिवालयों पर मेले आयोजित किए जाते हैं भारत भर में, जहाँ स्नान कर शिव आराधना अर्चना की जाती है। नीला जल नर्मदा का मानो शिव सुंदर और सत्य का सम्मिश्रण था, जिसे देह पर लेते ही अलौकिक अनुभूति होने लगी। सारी तपन हर ली गई हमारी, शांति शीतलता का अनुभव। जल ही जीवन है, जहाँ जल है वहीं तीर्थ, वहीं सुख, वहीं आनंद। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही गई है। मांडू के महलों का सौंदर्य इनके पास बने जलाशयों झरनों के कारण है, और महेश्वर का सौंदर्य है नर्मदा।